गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। यह मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, पाप पुण्य और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिससे यह जीवन और मरण के रहस्य को समझने का मार्गदर्शक बनता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर आप 1 मिनट के लिए जरूर रुक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के घर में बेटी का जन्म क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे छुपा है हमारे कर्मों का गहरा राज? प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो इंसान की सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार बेटी का जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। आज हम जानेंगे इसी रहस्य को एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि यह कर्म, भाग्य और आत्मा के गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे एक रोमांचित, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी के रूप में समझते हैं। आत्मा की यात्रा। जन्म से पहले की कहानी अंधकार से भरे एक दिव्य लोक में, जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहाँ एक आत्मा खड़ी थी। उसके सामने थे स्वयं भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़। गरुड़ ने प्रश्न किया, प्रभु, यह आत्मा पृथ्वी पर किस रूप में जन्म लेगी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह आत्मा एक बेटी के रूप में जन्म लेगी। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, बेटी ही क्यों? तब विष्णु जी ने एक दिव्य पुस्तक खोली, जिसमें उस आत्मा के पिछले जन्मों के कर्म लिखे थे। उन्होंने कहा, जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में पवित्र, करुणामयी, त्यागमयी कर्म करती है, तो उसे बेटी के रूप में जन्म मिलता है। बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ पुण्य, प्रेम, सौभाग्य लेकर आती है। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, बेटी घर में जन्म ले तो समझो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर रही है। जब वह आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, घर में अचानक खुशियां बढ़ने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। माँ बाप के जीवन में बदलाव आने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, कभी कभी बेटी का जन्म किसी अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए होता है। वह आत्मा किसी पुराने जन्म में अपने माता पिता से जुड़ी होती है और उसी प्रेम को पूरा करने वापस आती है। कठिन सत्य भी है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है, अगर किसी ने पिछले जन्म में स्त्रियों का अपमान किया हो, तो उसे बेटी के रूप में जन्म लेकर उस भावनाओं को समझना पड़ता है। यह एक सजा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि होती है। कहानी का भावनात्मक अंत। जब गरुड़ ने यह सब सुना तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या बेटी भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हाँ गरुड़, बेटी केवल एक संतान नहीं, वह प्रेम, त्याग और आशीर्वाद का जीवित रूप है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म पुण्य और सौभाग्य का संकेत है। वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसका आना पुराने कर्मों और रिश्तों का परिणाम है। और सबसे बड़ा सत्य, बेटी घर में ईश्वर का आशीर्वाद होती है।
हिंदू धर्म विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक अत्यंत सौभाग्यशाली और आध्यात्मिक घटना मानी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और वे घर की किस्मत बदल देती हैं। भाग्य से पुत्र और सौभाग्य से बेटी भगवान का चयन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर किसी के घर में बेटी का जन्म नहीं होता। कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि बेटियां उन घरों में जन्म लेती है जहां सात्विकता प्रेम का वास होता है। बेटी का जन्म सौभाग्य का प्रतीक है। वे पूर्व जन्म में पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होता है। बेटी को साक्षात महालक्ष्मी माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी के घर में आते ही घर का अंधकार दूर हो जाता है और भाग्य चमकने लगता है। वे घर में सुख समृद्धि लाती हैं। भले ही परंपरागत रूप से पुत्र को अंतिम संस्कार का अधिकारी माना जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यदि घर में पुत्र न हो तो बेटी न केवल अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है बल्कि उसे यह अधिकार भी प्राप्त है। गरुड़ पुराण में उल्लिखित है कि बेटी द्वारा किया गया श्राद्ध पिंडदान माता पिता को मोक्ष दिलाने में सक्षम है। बेटी का जन्म केवल भौतिक संबंध नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध है जो पिछले जन्मों की कर्मों और प्रारब्ध से जुड़ा होता है। बेटियां न केवल परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं बल्कि वे परिवार को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। वे अपने माता पिता के प्रति पुत्रों की तरह ही प्रेम और जिम्मेदारी रखती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी लक्ष्मी सौभाग्य है और माता पिता के मोक्ष का मार्ग है। जय श्री राधे राधे, जय भगवान विष्णु। आपको इस वीडियो में पता लग गया होगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटियां किनके घर में जन्म लेती हैं और बेटियों का जन्म क्यों होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। यदि आपको भी लगता है कि बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।